कोटा के दादावाड़ी थाने के पीछे वक्फ नगर में बीती रात एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक के 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। फिलहाल युवक इरशाद की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जानकारी के मुताबिक इरशाद घर के बाहर खड़ा हुआ था। इस दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुरानी रंजिश के तहत बदमाशों ने ये वारदात की। कुछ दिन पहले भी इरशाद के ऊपर चाकू तलवार से हमला किया था। बीती रात हुई फायरिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अल्फेज नाम के बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये वारदात की। कुछ दिनों पहले भी अल्फेज ने अपने साथियों के साथ मिलकर इरशाद के ऊपर चाकू और तलवार से हमला किया था, जिसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस ने पूर्व में हुए हमले के बाद कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते बदमाशों ने घर के बाहर आकर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि करीब 5 साल से पैसे के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के कारण ये रंजिश चली आ रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फिल्मी स्टाइल में एक तस्कर को पकड़ा। नारकोटिक्स ब्यूरो के मुताबिक कार में बड़ी मात्रा में डोडा चूरी तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद निम्बा हेड़ा के मंडलाचारण रोड पर नाकेबंदी की गई तो कार सवार एक तस्कर को रोका तो तस्कर नाकेबंदी कर रही टीम की कार को टक्कर मारकर भाग निकला। इस दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार पर 2 राउंड फायर किए तो कार का टायर फट गया। टायर फटने के बाद भी तस्कर कार को दौड़ाता रहा। करीब 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद तस्कर को निम्बाहेड़ा के माइंस चौराहे के पास से पकड़ा। कार में करीब 141 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। कोटा के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत पर पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने दुख जताते हुए इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी लापरवाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ढिंढोरा पीटता आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए से जर्जर स्कूलों की इमारतों को ठीक करवाया गया है, तो यह हादसा कैसे हो गया। धारीवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महीनों से सुन रहे हैं कि साहब वहाँ के स्कूलों को रिपेयर करने के लिए 200 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर कर दिया, 200 करोड़ रुपया मंजूर। अरे खर्च कितना कर दिया? कौन सी बिल्डिंग तुमने ठीक कर दी? जो जर्जर थी उसको किस प्रकार से उसकी मरम्मत करी कि नहीं करी, एक आध तो बताओ। तो मोटे तौर पर तो इसमें शिक्षा मंत्री को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए, और जो शिक्षा अधिकारी वहाँ के लोग हैं और जिला प्रशासन के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं इसके। झालावाड़ के मनोहर थाना में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत के मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग की है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि रोजाना शिक्षा मंत्री बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके बयानबाजी से काम नहीं चलता। बच्चे भारत का भविष्य हैं। आप उनको जर्जर भवनों में बिठाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। जिन बच्चों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। हुआ है, ये हादसा नहीं कह सकता, ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहता आगाह कर दिया था, ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसका खामियाजा ये हुआ 7 बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं। कोटा ग्रामीण के इटावा के मेन बाजार में 1,45,000 रुपये की रकम जीप की डिग्गी में से गायब होने के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी खाली रहे। पुलिस अब तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है। दुर्जनपुरा निवासी श्याम मनोहर नागर इटावा के मेन बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,45,000 रुपये निकलवा कर जा रहा था। उसने अपनी जीप की डिक्की में रकम रखी थी। वह रास्ते में 4 से 5 जगह काम के लिए रुका। रास्ते में उसने जीप के टायर भी बदलवाए। टायर वाले को पैसा देने के लिए जब जीप की डिक्की खोली तो उसमें बैग तो मिला, लेकिन उसमें रखी रकम गायब थी। ये देख उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इटावा के बाज़ारों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन ज़्यादातर सीसीटीवी खराब होने के कारण पुलिस को चोरों के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पाया। इटावा के डीएसपी शिवम जोशी का दावा है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
कोटा में मिसबा एजुकेशनल एंड वेलफेयर संस्था की ओर से दारुल अताए रसूल रजा नगर में अल नूर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। संस्था के अध्यक्ष फैजानुल हक के मुताबिक संस्था के द्वारा हर साल पर्यावरण के लिए पौधारोपण किया जाता है। इस वर्ष 1500 साला मिलादुन नबी के अवसर पर एक पेड़ हुजूर के गुंबद खजरा के नाम से पौधारोपण किया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना फजले हक, मिसबा संस्था के पदाधिकारी अफसर अली, इम्तियाज अली, आदिल, अमान, वसीम पठान, सोहेल हुसैन, शहजाद हुसैन भी इस दौरान मौजूद रहे। कोटा ग्रामीण के इटावा में अयाना में आज बाइक अड्डे की मामूली सी बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने बाजार तक बंद करवा दिए। मामला बढ़ता देख डीएसपी शिवम जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। बाजार बंद करने वाले प्रदर्शनकारियों ने मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद करीब एक पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक अड्डे के बाद दोनों बाइक सवारों के बीच कहासुनी हुई थी। झगड़ा हुआ तो एक बाइक सवार के साथ ही वहां पहुंचे और मारपीट की। इसी से गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। हालांकि डीएसपी की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और करीब 1 घंटे बाद वापस बाजार खुल गए। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।